स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का है और अगर आप इसको तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की एक बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। ये मान लीजिए कि ये एक बूंद है, ये क्या है, एक बूंद है और ये बूंद जो है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m बराबर 0.001 मिलीग्राम, ये इसका द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान है और इस पर आवेश कितना है, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी कि Q बराबर कितना है 3। तो कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये नीचे की तरफ गिर रही है। कहाँ गिर रही है, नीचे की तरफ। तो अब हमें यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पर हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम माइनस माइनस कर दे रहे हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लग जाएगा जो कि प्लस से किस दिशा में होगा, माइनस की दिशा में होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग जाएगा। अब ये प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान बताइए कि ये इतने मिलीग्राम का और इतने आवेश के जो बूंद है तेल की बूंद को वो संतुलित कर सके। संतुलित कर सके मतलब ये नीचे की तरफ तो गिर ही रही थी, इसको रोक दे। इतना हम यहाँ पर क्षेत्र लगा दें कि ये बीच में इतना क्षेत्र बन जाए कि ये जो बूंद जो नीचे जा रही है रुक जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस विद्युत क्षेत्र की विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर ये विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा, तो यहाँ पर ये बल लगाएगा कितना, ये बल लगाएगा Q इंटू E। कितना बल लगाएगा, Q इंटू E। तो ये जो हो जाएगा, ये कौन सा बल होगा, वैद्युत बल होगा। कौन सा बल होगा, यानी विद्युत क्षेत्र जो वैद्युत बल लगाएगा वो लगाएगा Q इंटू E। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ गिर रही है तो इस पर गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है, यानी गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है। तो गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होता है, ma होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरुत्वीय की बात आई है तो यहाँ mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर संतुलन की स्थिति में तो चलिए हम वैद्युत बल को Fe कह ले रहे हैं और गुरुत्वीय बल को Fg कह ले रहे हैं। तो संतुलन की स्थिति में Fe जो है वो Fg के क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो ये रोक पाएगा। भाई ये जो गुरुत्वीय जो ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है और इसका जो भार जो नीचे की तरफ जा रहा है, जब दोनों बराबर रहेंगे तभी तो ये रुकेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q इंटू E बराबर यहाँ पर हो जाएगा m इंटू G। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो यहाँ ये हो जाएगा mg बटा में Q हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए हम सारे वैल्यूज को रखते हैं। जो यहाँ पर बूंद का जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो है 0.001। अब यहाँ पर मिली और ग्राम है तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मिली को जब हम मिली को हटाते हैं तो 10 की घाते -3 लगता है और जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं फिर भी 10 की घाते -3 लगता है। तो मिली का -3 और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो -3, तो -3 -6। अब ये केजी में बदल चुका है और G का मान हम यहाँ पर 10 रख ले रहे हैं, चूंकि नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम नहीं दिया होता है तो 10 लेते हैं। अब यहाँ पर 3, अब इंटू, अब यहाँ E, देखिए Q बराबर क्या है 3E, तो यहाँ पर 3 और इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 से हम यहाँ गुणा कर लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे सिंपली, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 एक क्या, यहाँ पर हम 10 कर ले रहे हैं और यहाँ पर ये दशमलव को हम पीछे ले जा रहे हैं तो यहाँ पर 6 और 3 और आ जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पर 16 तियाँ 48 हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव गुणे 10 की घाते -19। अब यहाँ पर देखिए तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घाते 19 में से 9 जाएगा, 10 की घाते 10 बचेगा और यहाँ पर 10 दशमलव, यहाँ 10/4.8 है। अब इसको अगर हमें हल करना है तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो हम 48 में 100 में 48 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 48 दूना 96, यहाँ 4 बचेगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जा रहा है तो हमें 0 एक और बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ये जाएगा लगभग, देखिए यहाँ पर ये 48 करीब करीब 50 के करीब करीब है, जो कि 5 8 40 यदि लगभग यहाँ पर 8 बार में ये जाएगा। 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं और यहाँ हमारा आंसर आ चुका है 2.08 गुणे 10 की घाते 10। और यहाँ पर ये ई है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए E बराबर F/Q से निकालेंगे तो यहाँ पर हम न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। और अगर हम वेग प्रवणता के हिसाब से देखें तो वहाँ पर हम लिखते हैं -ΔV/ΔX। तो हम यहाँ पर इसको या वोल्ट प्रति मीटर भी चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह से उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।